दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र 9 रात्रियों का यह पावन पर्व केवल उत्सव या उपवास का समय नहीं है, अपितु यह शक्ति की आराधना, आत्मशुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को संरेखित करने का एक गहन आध्यात्मिक अवसर है। यह वह समय है जब आदि शक्ति दुर्गा अपने 9 दिव्य स्वरूपों में पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में प्रकृति का एक विशेष स्थान है। वृक्ष, पौधे, पुष्प और पत्र ये सभी देवी की पूजा के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकृति के ही स्वरूप हैं। इन वनस्पतियों में कुछ ऐसी होती हैं जिनका आध्यात्मिक और दैवीय महत्व अत्यधिक होता है। इन्हीं में से एक है अपराजिता का पौधा, जिसे उसके नाम के अनुरूप ही अपराजेय या कभी न हारने वाला माना जाता है। अपराजिता का पौधा केवल एक साधारण बेल नहीं है, बल्कि यह अपने आप में शक्ति और विजय का जीवंत प्रतीक है। नवरात्र के दौरान घर में इस पौधे का होना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसका महत्व पौराणिक कथाओं, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक साधनाओं में गहराई से निहित है। पौराणिक एवं शास्त्रीय संदर्भ। अपराजिता का सबसे गहरा संबंध देवी अपराजिता से है, जो स्वयं मां दुर्गा का ही एक स्वरूप है। शास्त्रों में देवी अपराजिता को वह शक्ति माना गया है जो कभी पराजित नहीं हो सकती। विजयदशमी के दिन, जो नवरात्र का समापन और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, विशेष रूप से देवी अपराजिता की पूजा का विधान है। यह माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व भगवान श्री राम ने भी देवी अपराजिता का पूजन कर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी पौराणिक संबंध के कारण अपराजिता के पौधे को साक्षात देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में इस पौधे की सेवा करना, इसमें जल अर्पित करना और इसके समीप दीपक प्रज्वलित करना सीधे देवी दुर्गा तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के समान है। इस पौधे का एक नाम विष्णुकांता भी है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु को प्रिय। इसके नीले पुष्प भगवान विष्णु के श्याम वर्ण की स्मृति दिलाते हैं। इस दृष्टि से यह पौधा शक्ति, देवी दुर्गा और पालक भगवान विष्णु दोनों की कृपा का संगम बन जाता है। नवरात्र के दौरान जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, तब इस पौधे की उपस्थिति से हमें भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाते हैं। इसके अतिरिक्त अपराजिता के नीले पुष्पों का संबंध न्याय के देवता शनिदेव से भी जोड़ा जाता है। शनिदेव कर्म फलदाता हैं और उनके प्रकोप से हर कोई बचना चाहता है। ऐसी मान्यता है कि जिन पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव हो, यदि वे नवरात्र के दौरान अपराजिता के पुष्प शनिदेव को अर्पित करते हैं या पौधे की सेवा करते हैं, तो उन्हें शनिदेव की क्रूर दृष्टि से राहत मिलती है। इस प्रकार यह एक पौधा दुर्गा, विष्णु और शनि 3 महत्वपूर्ण दैवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन जाता है। वास्तुशास्त्रीय महत्व। वास्तुशास्त्र ऊर्जा के संतुलन का विज्ञान है। इसके अनुसार घर में रखी हर वस्तु और हर पौधा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों के जीवन पर पड़ता है। अपराजिता के पौधे को वास्तु में एक अत्यंत सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसे घर में लगाने के लिए ईशान कोण, उत्तर पूर्व को सर्वोत्तम दिशा बताया गया है। यह दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है और यहां पर अपराजिता का पौधा लगाने से घर में दैवीय ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करता है। नवरात्र के समय इस पौधे को घर के मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थान के समीप रखने से बाहरी नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यह पौधा एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है, जो घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र और अन्य नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। यदि घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, तो नवरात्र के दिनों में
अपराजिता का पौधा उस स्थान पर रखने से दोष का प्रभाव कम होने लगता है। इसकी नीले रंग की तरंगें वातावरण में व्याप्त नकारात्मकता को सोखकर उसे सकारात्मकता में परिवर्तित कर देती हैं। इससे घर के सदस्यों के बीच कलह समाप्त होती है, आपसी प्रेम बढ़ता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह पौधा धन के प्रवाह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है, इसलिए इसे धन बेल भी कहा जाता है। आध्यात्मिक और साधनात्मक महत्व। नवरात्र आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ समय होता है। इन 9 दिनों में साधक मंत्र जप, ध्यान और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करता है। अपराजिता का पौधा इस साधना में एक सहायक की भूमिका निभाता है। इसकी उपस्थिति से घर का वातावरण इतना शुद्ध और सात्विक हो जाता है कि ध्यान और पूजा में मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। अपराजिता नाम स्वयं में एक शक्तिशाली मंत्र है। यह हमें स्मरण कराता है कि हमारे भीतर भी एक अपराजेय शक्ति है। जब कोई साधक या भक्त नवरात्र में इस पौधे की देखभाल करता है, तो वह अवचेतन रूप से स्वयं को यह संदेश देता है कि जीवन की किसी भी चुनौती से उसे हारना नहीं है। यह पौधा दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में भी अपराजिता का विशेष महत्व है। इसकी जड़, पत्तियों और फूलों का उपयोग विभिन्न तांत्रिक सिद्धियों और कार्यों के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इसकी जड़ को अभिमंत्रित कर पास में रखने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और शत्रु उस पर हावी नहीं हो पाते। नवरात्र के दौरान, विशेषकर अष्टमी या नवमी तिथि को, इसकी जड़ को पूजकर तिजोरी में रखना धन वृद्धि के लिए एक अचूक उपाय माना जाता है। यह व्यक्ति की आभा को इतना शक्तिशाली बना देता है कि लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं और उसके कार्यों में सहयोग करते हैं। इस प्रकार नवरात्र में अपराजिता का पौधा केवल एक सजावटी बेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रहरी, एक वास्तु शोधक और देवी कृपा का एक जीता जागता यहोआशय ऐसा माध्यम है। इसका घर में होना मानो स्वयं देवी दुर्गा को अपने आंगन में स्थापित करने जैसा है, जो हर पल हमारी रक्षा करती हैं और हमें विजय का पथ दिखाती हैं। खंड 2। नवरात्र में अपराजिता फूल चढ़ाने के फायदे। पुष्प अपनी सुंदरता, सुगंध और पवित्रता के कारण देवताओं को सबसे प्रिय माने जाते हैं। वे भक्त की श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण की मौन अभिव्यक्ति होते हैं। हर पुष्प का अपना एक विशेष स्पंदन और ऊर्जा होती है, जो किसी विशेष देवी देवता को आकर्षित करती है। नवरात्र के महापर्व में जब हम आदिशक्ति की पूजा करते हैं, तब अपराजिता के नीले पुष्पों का अर्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। यह केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं है, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक लाभ छिपे हुए हैं। अपराजिता का पुष्प अपने गहरे नीले रंग और अनूठे आकार के कारण देवी दुर्गा को विशेष रूप से आकर्षित करता है। नीला रंग आकाश और महासागर की गहनता का प्रतीक है, जो देवी के विराट और अनंत स्वरूप को दर्शाता है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से यह पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करता है, तो वह मानो अपनी समस्त चिंताओं, बाधाओं और कामनाओं को उनके विराट स्वरूप में विलीन कर देता है। इस सरल से दिखने वाले कृत्य के परिणाम अत्यंत गहरे और चमत्कारी होते हैं। आध्यात्मिक एवं दैवीय लाभ। देवी दुर्गा को अपराजिता के पुष्प अर्पित करने का सबसे प्रमुख लाभ है उनकी अमोघ कृपा की प्राप्ति। यह पुष्प देवी के अपराजिता स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो विजय और अजेयता की देवी हैं। जो भक्त नियमित रूप से नवरात्र के 9 दिन देवी को यह फूल चढ़ाता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे वह कोई मुकदमा हो, शत्रु बाधा हो, परीक्षा हो या कोई अन्य प्रतिस्पर्धा, देवी की कृपा से उसे सफलता में मिलती है। यह पासे पुष्प अर्पित करना भक्त के भीतर समर्पण के भाव को जागृत करता है। जब हम कोई सुंदर वस्तु अपने आराध्य को देते हैं, तो हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं। यह क्रिया हमें सिखाती है कि जीवन में
जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह ईश्वर की ही देन है और हमें उसे ईश्वर को ही समर्पित करना चाहिए। यह समर्पण भाव आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रथम सोपान है। इससे हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है और हम ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए भी अपराजिता के पुष्पों का अर्पण एक सिद्ध उपाय माना जाता है। भक्त अपनी विशेष कामना को मन में धारण कर संकल्प लेकर यदि 9 दिनों तक देवी को यह पुष्प चढ़ाए तो उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। देवी अपने भक्त की निश्चल पुकार सुनकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। यह साधकों को मंत्र सिद्धि में भी सहायता करता है। नवरात्र में किए जाने वाले मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है यदि जाप के साथ देवी को अपराजिता के पुष्प भी अर्पित किए जाएं। भौतिक एवं सांसारिक लाभ, आध्यात्मिक लाभों के साथ साथ अपराजिता के पुष्प सांसारिक जीवन की समस्याओं को दूर करने में भी अत्यंत प्रभावी हैं। इन्हें धन की देवी लक्ष्मी का भी प्रिय माना गया है। देवी दुर्गा की पूजा के साथ यदि ये पुष्प अर्पित किए जाएं, तो इससे देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। यह उपाय आर्थिक तंगी को दूर करने और धन के नए स्रोत खोलने में सहायक होता है। जिन लोगों का धन कहीं फंसा हुआ है या व्यापार में निरंतर हानि हो रही है, उन्हें नवरात्र में प्रतिदिन देवी को नीले अपराजिता के 5 पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस उपाय से धन आगमन के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं और घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभकारी है। आयुर्वेद में अपराजिता को अनेक रोगों की औषधि माना गया है। जब हम इसे देवी को अर्पित करते हैं तो हम केवल एक फूल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना भी करते हैं। इसकी दिव्य ऊर्जा रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और व्यक्ति को दीर्घायु बनाती है। यह शनि ग्रह से संबंधित पीड़ाओं को भी शांत करता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहा हो, उन्हें शनिवार के दिन और विशेषकर नवरात्र के शनिवार को अपराजिता के पुष्पों की माला बनाकर देवी या शनि देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शनि का प्रकोप शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक लाभ। पूजा पाठ का हमारे मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपराजिता का पुष्प चढ़ाने की क्रिया एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में भी कार्य करती है। इसका नीला रंग शांति, स्थिरता और शीतलता का प्रतीक है। जब हम इस पुष्प को देखते और स्पर्श करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है। यह उपाय तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत सहायक है। प्रतिदिन सुबह पूजा के समय देवी को यह फूल चढ़ाने से मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। अपराजिता नाम का बार बार स्मरण करने से हमारे अवचेतन मन में यह बात स्थापित हो जाती है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम अपराजेय हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और भय को समाप्त करता है। यह क्रिया हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव भी जगाती है। जब हम प्रकृति की इतनी सुंदर रचना को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हम प्रकृति और ईश्वर दोनों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञता का यह भाव जीवन में संतोष लाता है और हमें छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सिखाता है। इससे हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ कर पाते हैं। अंततः नवरात्र में देवी को अपराजिता का पुष्प अर्पित करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को देवी की अपराजेय ऊर्जा से जोड़ने का एक माध्यम है। यह एक छोटा सा कार्य हमारे जीवन के हर पहलू, चाहे वह आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या मनोवैज्ञानिक, को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित किया गया एक छोटा सा पुष्प भी बड़े से बड़े आशीर्वाद का द्वार खोल सकता है। दोस्तों, कृपया इस जानकारी को आगे शेयर करना न भूलना और कमेंट में लिखे जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।